कुछ लोग कहते हैं कहीं हुआ चला जाते का, बोलो। फातिहा करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो क्या ये खाना कब्र में जाता है? हमारे यहाँ खन्नापुरवा में एक बाबा रहे, तो झूठ बहुत बोलत रहे, तो गांव वाले उनके नाम रख दिए ना झूठारी बाबा। एक दिन झूठारी बाबा थे, कुछ बद अकीदा लोग पहुंचे और कहे लगे बाबा ये बताओ कि सिन्नी सामने धरत हो, खाना धरत हो, फातिहा करत हो, कई मुर्दन के कब्र में जाते का? तो जाहिल आदमी कहीं हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खैतो ही। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करी है, तो कहते खात हुई है तो कब्र में हकतो ही। बड़े बदतमीज होते हैं इसे लोग। तो जुटारी बाबा सीधे साधे आदमी कहें हाँ भैया खाइए तो हकबे करी है, तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो जुठारी बाबा के नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था। कहीं का है? कहीं हमार मुर्दा पावत है, खात है, हगत है, और तुम्हार मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ के वही का साफ किया करत। यहर से आमदनी वहर खर्चा, जैसे को तैसे जवाब। बताओ कहा थे फातिहा करो तो खाना खिलात हो तो कब्र में जात हुई है। ऐ लोगों, बकरा ईद के टाइम पर हम लोग अपने जानवर की कुर्बानी करते हैं, बोलो। सुन्नी भी करते, वहाबी भी करते। और बकरा ज़बा करने के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के बाद ज़बा करने वाला खड़े होकर के दुआ मांगता है। बकरा सामने पड़ा है, दुआ मांगने वाला दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह तो इस कुर्बानी को कबूल कर ले, मिन फला इब्ने फला, फला बिन फला की तरफ से, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम, जैसे कि तूने हमारे सरदार अपने दोस्त इब्राहीम की तरफ से कबूल किया है, अल्लाह कबूल कर ले। तो दुआ मांगते हैं, बकरा सामने, तो ये बकरवा हुआ जात है? कुरान से पूछो। न बकरा जाता, न गोश्त जाता, न उसका खून जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज अल्लाह की बारगाह में न इसका गोश्त जाता न इसका खून जाता। तो जब जात नहीं तो काहे फोकट के 15-20 हजार रुपया बहावत। कुछ नहीं जाता, अल्लाह फरमाता है न बकरे का गोश्त जाता न इसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है, तुम्हारी नियत जाती है, तुम्हारा नजराने अकीदत जाता है, गोश्त नहीं जाता, खून नहीं जाता। फिर भी हम कुर्बानी करते हैं, दुआ मांगते हैं। ऐसे ही हम खाना बना के, शीरीनी बना के सामने रख करके दुआ करते हैं। शीरीनी तो नहीं जाती, खाना तो नहीं जाता, लेकिन मोमिन की दिल की नियत जाती है। लेकिन इन लोगों के कतरने की आदत है। एक जगह में तकरीर कर रहा था कि एक हाजी कयामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जाएगा। दुनिया में जो मस्जिद में अजान पुकारता होगा, कयामत के दिन अल्लाह उसे फरमाएगा दुनिया में तू अजान पढ़ा करता था, आज आखिरत में अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज जहां तक जाएगी लोग सुनेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। अजान देने वाला कितना खुश नसीब इंसान, लेकिन आज अजान न दे। हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी, फकुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। लेकिन अजान न पुकारी है,
जवानी भर तो कहूँ कटहल चुरई है, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं कोई लायक नहीं तब नमाज पढ़ी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबतें बना थे। कोई लायक रह नहीं गए, अब सवाई नमाज रोजा, रात भर नींद तो आई ना, 3 बजे रात के उठ के पहुंच जाइए मस्जिद। मौलवी, ओ मौलवी, बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारा आंख नहीं खुला थे हैं? अब तुमका यहाँ से भगाहिन वाले हैं, बताओ। वो बुढ़वा यूं नहीं सोचा था कि उम्र में हम का करी था। अरे पहुंच गए हो सुबह सवेरे मस्जिद में, सबसे पहले मस्जिद में पहुंच गए हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। वक्त आ जाए वजू बना के अजान पढ़ दो, अजान का सवाब तुम्हें मिल जाएगा, और अजान की आवाज से तुम्हारा इमाम बेदार भी हो जाएगा। तुम गीबत से भी बच जाओगे, इमाम की गीबत से भी बचे, कई कई फायदे तुमको मिले। अजान का बड़ा सवाब है। तो मैं बता रहा था एक जलसे में कि जब अजान देने वाला शफात कराएगा, एक हाजी शफात कराएगा, तो हम सबके रसूल जो रसूलों के रसूल हैं वो क्यों नहीं शफात कराएंगे? हदीस पाक में मन हफिज़ अला उम्मती 40 हदीसा, जिसने मेरी उम्मत को 40 हदीस पढ़ के सुनाया, बासहुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़क़ीहा, तो अल्लाह ताला उस हदीस सुनाने वाले को क़यामत के दिन फ़क़ीह बना के उठाएगा। फ़क़ीह बहुत बड़ा मुफ्ती, और ये तो अल्लाह इनाम देगा। 40 हदीस सुनाने वाले को अल्लाह की तरफ से इनाम ये होगा कि अल्लाह उसको फ़क़ीह बना के उठाएगा। और हुजूर की तरफ से क्या इनाम होगा? हुजूर फरमाते वकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, और मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। दोनों तरफ से उसको सिला मिलेगा। तो हुजूर शफाअत कराएंगे। जैसे हमने इतना कहा, वह एक लकड़ी के ठेकेदार हो, बहुत बड़ा आदमी है, और जो ज्यादा पैसे वाले हो तो उनका बोले में शर्म नहीं लागा थे कि हम मजमम बोले यदि पता नहीं गलत हो कि सही हो, खड़ा होएगा कहीं कहा मौलाना सफात सफात बक्कत हो। कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो, तुमका मंजल लजी असफो कहा मतलब कहीं कोई कोई सफात न करी। तो हम कहो कि आगे का लिखा है, तो कहा तो कहूँ हाफिज थोरो हैं जो तुमका पूरा कुरान सुने। हम कहा हाँ, तुमको बहकाने के लिए ही आधा याद कराया गया है, आयत को कतरी गई है तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाए। ऐसे बहुत से जगह तकरीर करो तो कुछ बदतमीज ऐसे मिल जाइए, कहा मौलाना नमाज नमाज के रट लगाए। कुरान में तो लिखा है कि नमाज के करीब न जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। कोई हाफिज है यहाँ? कुरान में ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। तो कहा था जब नमाज के लिए कुरान मना कर रहा था तब काहे नमाज बकत। तो अब कहा जाता भाई पूरी आयत पढ़ो, आयत को कतरो ना वरना ईमान चला जाएगा। पूरी आयत पढ़ा करो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। कब? वअन्तुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। अगर नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, वरना कहोगे कुछ, तुम्हारे मुंह से निकलेगा कुछ। बोलो। तो नशा में मना किया गया, लेकिन बर्बाद करने के लिए उनको आधी आयत बता दी गई। अब आयत में कतरना ये वहाबियों का तरीका है। दुनिया में सामान कतरो तो सामान बर्बाद जाए, और आयत कतरोगे तो ईमान चला जाएगा। तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आई, ससुराल के तवाजा बहुत महंगा हो था। तो नवाब साहब के पैजामा तो नहीं रहा पुरान, तो सोचे नवा पैजामा बनवा ली। तो गए पैजामा कपड़ा लाए और दर्जी का दीन इन पैजामा बना दो। दर्जी बहुत सीधा आदमी रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। चोरई चोरई नहीं, बहुत से दर्जी तो चोरों होते हैं, लेकिन वो बड़ा ईमानदार है। जितना पैजामा कपड़ा लाए सबके बनाए दिए। अब जब नवाब साहब लेके गए नहा वहा पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब।
तो बड़ा अफसोस। तो पैजामा उतारने लगे, मेहरुआ थी यहाँ शाम हो गए, कहीं देख तेरे नैहर से तवाजा हुआ है। दर्जी पैजामा लंबा कह दे से जी का 4 इंच काट के छोड़ कह दे सीधे। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, नवाब साहब पर बरस पड़ी। कैसे रखा उधर पैजामा? उनका पैजामा सवार है, शाम हो गया, खाना बनेगी, तुम्हारा पैजामा काटी। वो बेचारे ससुराल के तवाजा खुशी में नाए मेहरुआ सुनिस तो अपनी पतोइया तीहा गए। वो 14 सद्दिक पतोइया, वो कहाँ माने वाली, वहां गुर्राए गए। कहे सब्बा देखकर नहीं हो, शाम हो गए, रखो उधर। लेकिन वो तवाजा के ऐसा शौक सवार कि फिर गए अपने बहन के पास। बहनिया से कहें तो बहनियों गुर्राए गए, बिटिया से कहने रात हो गया रहे, बिटिया से कहें बिटिया वो ना ही कही दी। बेचारे मजबूर हो के आए, खूंटी पैजामा टांग दी न सोए गए। जब सोए थोड़ी रात गुजरी तब बीवी सोचिस कि हमने तो बहुत गलत किया, हमारे लिए रोजी कमाए, घर बनवाए, सब कुछ किया, मेरी हर फरमाइश पूरी की, और एक पैजामा 4 अंगुल काट कर सीने के लिए कहा, मैंने ना कर दिया, मेरे शौहर के दिल पर क्या गुजरी होगी। तो मेहरुआ उठी रात में, खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के बखिया के टांग दिस। थोड़ी देर बाद पतोहिवा सोचिस, सोवत रहा, कैस हाय हमारे ससुर हमसे पैजामा काटे कहना, हम नाई काटा तो हमरे ससुर का कितनी तकलीफ है। बौठी खटिया से गए, खूंटे से पैजामा उठाए, सो वो 4 अंगुल काट के बखिया के टांग दिए। घंटा 2 घंटा के बाद बहनिया कहीं होश आवा, कैस हाय हमारे भाईजान हमसे पैजामा काट के सिए कहना है, हम नाई काटा, हमरे भाईजान का कत्ता दुख भवा है। बवा उठी गई, खूंटे से उठाई, सो 4 अंगुल काट के उसी के टांग दिए। सुबह होए वाली रहा जब तक के बिटियावा का थोड़ा याद आवा, कहीं हाँ सुबह हो गया, अब्बा हमारे पैजामा मंगी है, हम काटा नहीं तो हमरे अब्बा पर कतना सदमा हुई है। तो वह उठी बिचारी गई, खूंटे से उठाई, सो 4 अंगुल काट के उसी के टांग दिए। सुबह भय तो नवाब साहब मेहरुआ से कहने रे सी दे रे, वो का काट दे, कहीं काट दिया, जाओ पहन लो, रात में सी दिया रहा। बड़े खुशी से नवाब साहब नहैन वहन फिर और गए। जब खूंटे से उठाए नो पैजामा पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह यूं कौन मुसीबत आएगी। पैजामा कतरा गया तो नदारद हो गया, पैजामा के बजाय नेकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान का क्या हाल होगा। इसाले सवाब बहुत बरहक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद क़ुबा को बनाया। सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई कौन है? वो मस्जिद क़ुबा बनाई गई। फिर मस्जिद क़ुबा में हजरत अबू हुरैरा सहाबी जब हाजिर हुए तो उन्होंने पूरी उम्मत तक, क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को एक वसीयत की थी, मन अदरक हाज़ल मस्जिद, जो भी मुसलमान इस मस्जिद में आए, फलयुसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि इसमें आने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ ले। सुम्मा यक़ूलो, फिर वो दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हातैनि रकातैन लिअबी हुरैरा, ऐ अल्लाह इन दोनों रकातों का सवाब अबू हुरैरा को अता हो। पता चला कि अमाल का सवाब दूसरे को पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि अबू हुरैरा ने पूरी उम्मत के लोगों को वसीयत किया था कि जो भी इस मस्जिद में आए तो 2 रकात नमाज पढ़ के मेरे रूह को इसाले सवाब कर। तो चाहे नमाज हो, कुरान हो, इन चीज़ों को पढ़ करके हम दुआ करते हैं, सदका करते हैं, यकीनन ये सदका हमारे आपके हक में बेहतर होगा।